रीवा जिले के निजी उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक विक्रय में आने वाली परेशानी के संबंध में आज कृषि आदान विक्रेता संघ द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जो वेदना है उसको लेके आए थे यहाँ पे, और व्यापारी हैं हम, व्यापार करना हमारा कर्तव्य है। व्यापार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? सवाल आज की डेट में हमारे लिए चैलेंज खड़ा हो चुका है। व्यापारी हैं, माल नहीं लेंगे कंपनियों से, खाद नहीं खरीदेंगे तो बेचेंगे क्या? अब बेचेंगे नहीं तो हमारी रोजी रोटी पे बन गई है आज की डेट में। और उसके पीछे कारण जो है अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया, मेन कारण ये है कि हम लोग खाद बेचने के लिए मार्जिन नहीं हमारे पास। जो रेट खाद खरीदी आ रही है और जिस रेट में बेचना है उसमें इतना कम अंतर है कि हम लोग खाद को मार्जिन नहीं होने की वजह से बेचने में असमर्थ हैं। साथ में मार्जिन के अलावा इतना मिनिमम मार्जिन है वो तो हमने बता ही दिया। मार्जिन के अलावा जो अनावश्यक अन्य प्रोडक्ट आ जाते हैं हमारे पास, जिसमें हमारी पूंजी ब्लॉक हो जाती है, उसको शासन का दिशा निर्देश मिला है कि उसको आपको जबरन किसान को देना नहीं है। वो सही भी है, नहीं देना चाहिए। रेट से ऊपर बेचना नहीं चाहिए, ये भी सही है, नहीं बेचना चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में हम करें क्या? इसके लिए हम लोग आए थे कि हमारे लिए कुछ समाधान मिले। क्या बात हुई है? हाँ, अभी बात हुई है, आश्वासन दिए कि 3 बजे की बैठक में बोले हैं कि 3 बजे आइए तो बैठक करके कुछ समाधान निकालते हैं। शैलेंद्र सिंह बघेल। ज्ञापन सौंपते हुए निजी दुकान संचालकों ने बताया कि वर्तमान समय में जिले में यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों की अत्यधिक कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से शासन द्वारा उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं करा पाना है। दुकान संचालकों ने बताया कि शासन की उर्वरक वितरण नीति इस तरह है कि उर्वरक का आवंटन 70% शासकीय गोदामों में होता है और 30% निजी विक्रेताओं को होता है। अच्छा हुई तो हमने संगठन की ओर से ये मांग रखी उनसे कि आगामी जो 2 रैक है अभी, ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने दीजिए। हमारी ओर से किसानों को उपलब्ध हो जाए खाद इजीली। और ये भी निवेदन किया कि कोशिश कीजिए कि वो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में चली जाए, तो ये जो भीड़ लग रही है ये 5-6 जगह, इसका भीड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसान को सुगमता से खाद उपलब्ध हो जाए। और जो वो कालाबाजारी कर रहे हैं कोऑपरेटिव में भी, जो लीक होकर खाद मार्केट में आता वो ना आए, उसको भी कंट्रोल करना आपका काम है। ये हमने निवेदन किया है, उसको भी आप कंट्रोल कीजिए। और जो व्यापारी पिछले रैक में कालाबाजारी किए हैं, किसानों को लूटा, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रयास करें। आगे जो करें उनके लिए। शासकीय विक्रय केंद्र से नगद विक्रय पूरे रीवा एवं मऊगन जिले में लगभग 10 केंद्र हैं, अतः भीड़ का होना स्वाभाविक है। चूंकि सेवा सहकारी समितियों से नगद विक्रय का प्रावधान नहीं है, अतः समितियों से सिर्फ उन्हीं किसानों को उर्वरक प्रदान किया जाता है जो किसान समिति के सदस्य हैं। निजी उर्वरक विक्रेताओं की संख्या रीवा एवं मऊगन जिले में मिलाकर लगभग 500 से अधिक है। अगर उर्वरक निजी विक्रेताओं को ज्यादा प्रतिशत में आवंटित होगा तो किसानों को उर्वरक सुगमता से प्राप्त होगा। इतना ज्यादा भीड़ कहीं नहीं होगी। उर्वरक विक्रेताओं को कंपनी द्वारा जब उर्वरक प्रदान किया जाता है तब उसके साथ कंपनी अपना अन्य उत्पाद टैगिंग के रूप में देती है, जिसको बेचना बहुत ही मुश्किल होता है और हमारी पूंजी जाम हो जाती है और नुकसान का सामना करना पड़ता है। हमने आज ज्ञापन दिया है कि हम पूरे जिला भर के जो फुटकर और थोक व्यापारी हैं वो खाद उठा नहीं रहे हैं रैक पॉइंट से, कोई भी न फुटकर में बेच रहे हैं न थोक में। और उसका कारण ये है कि कंपनियां काफ़ी हमको ऐसा मटेरियल दे देती है जो नहीं बिकता है खाद के साथ में। जो खाद हमको 266 की बोरी वो 250-55 की पड़ती है, वो जाके हमको 300 के आसपास हमको पड़ जाती है, जो अलग मटेरियल हम दे देते हैं उससे। जैसे उसमें सल्फर है, जिंक है, जाइम है, माइक्रोराइजा है, कीटनाशक है, वो सब ऐसे मटेरियल है किसान सरलता से लेता नहीं है और वो हमको लेकर अपने गोदाम में रखने की मजबूरी हो जाती है और वो सब फिर बाद में वेस्टेज हो जाता है। इससे उसमें कुछ व्यापारी क्या है कि अगर उसको 300 के ऊपर बेचते हैं या MRP से ज़्यादा बेचते हैं तो अपराध तो हो ही जाता है और उस अपराध में हम चोर बन जाते हैं, शासन के निगाह में भी और किसान के निगाह में भी। तो उसी के संबंध में हम लोग प्रशासन से निवेदन करने आए थे कि मतलब उस टैगिंग को बंद कराया जाए। हमको सिर्फ खाद, अगर हमको लग रही तो खाद दिया जाए, जो हमको लग रहा है वो हम लें और हम वही किसानों को दें जो किसानों को लग रहा है। खाद के साथ में जिंक न दें, जाइम न दें, किसान मांग रहा तो हम देंगे।
लेकिन अगर बिना मांगे उसको दे रहे हैं तो फिर अब नाजायज़ हो जा रहा है। बाकी और डिटेल में हमारे साथी